ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज हम वैशाख मास कथा का दूसरा अध्याय सुनेंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह जराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों की ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कुछ समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे कुछ केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्र पारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ तरह तरह के मृग और वारह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतृचि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। उन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है, इस बारे में यह कुछ नहीं जानते, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा यहाँ आया हूँ, इसीलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वदा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, आज मुझे सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, यह तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर ही मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुछ केतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राजा
राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती थी, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश से में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाती हुई हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को नम याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्व के सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुछ केतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी बैसाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसीलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसीलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के वापस आकर यमदूतों को रोका, अपने कल्याणमयी सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजापुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्रोत से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी आदेश दिया था वह सब यथा अनुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद
महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताई हुई भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थिर रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। वैशाख मास कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये अब सुनते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाता तो उसने प्रतिदिन शांत जल के बजाय हलचल युक्त जल दिखाई देता था। इससे राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई गंगा जी में स्नान करता है। इसीलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था जिस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया और बंदरियों को पकड़ कर राजा के पास ले गए। उन्होंने कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बंदरी से विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व है, यह समाचार जानकर अन्य रानी मन ही मन बंदरियों से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया, एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आई और घंटी बजाने का कारण पूछा। बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटियों को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद जब बंदरी के शिशु जन्म का समय आया, उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया।
राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंडहर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन खंडहर में आई तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसे रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर गया। दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी और घोड़े, पानी पियो। दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के होते गए और उन लड्डुओं को खाने से उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताई और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आई और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और उसे लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहुरानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसीलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पोतों को लेकर महल में आए। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार और कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया।
वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।